मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, स्कूल में मुझसे बैठा नहीं जाएगा, अब मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। मैं तो रोने लगी कि रोते हुए अपनी उम्मी से इल्तिजा के लहजे में कहने लगी कि मुझे स्कूल मत भेजें, मगर मेरी उम्मी भी जिद पर आ चुकी थी। कहने लगी अभी के अभी अपने बिस्तर से निकलोगी आ मैं तुम्हारे अबू को बुलाऊं, अगर उन्हें पता चला कि तुम एक मर्तबा थर बहाना बना रही हो तो जानती हो ना वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। पढ़ाई के मामले में मेरे अब्बा बहुत सख्त थे, पिछले 3 दिन से मैं स्कूल से मुसलसल छुट्टी करती आई। मैंने यही कहा था कि मुझे तेज बुखार है, जबकि मेरे इस बहाने से मेरी माँ बखूबी वाकिफ थी कि मैं जानबूझ कर रोते हुए अब्बा से छुट्टी की मंजूरी ले लेती हूँ, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। जब उम्मी ने ये धमकी दी तो मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे। मैं कहने लगी कि उम्मी मुझे सर मुस्तफ़ा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बहुत बुरे हैं, बात बात पर मुझे मारते हैं, मुझे उन के पास पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैं रोते हुए ये बात कह रही थी मगर उम्मी ने अगले ही पल एक खप्पड़ मेरी गाल पर मार दिया। कहने लगी कि तुम चुपचाप अपने बिस्तर से उठ रही हो, मैं तुम्हारे बाबा को बतन, पहले ही तुम दिन बे दिन मार किस कम लेती हो। टेस्ट देखो अपने पहले, जो तुम्हारे टीचर तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब हर दूसरे दिन तुम्हारी शिकायत मिल रही होती है कि तुम पढ़ाई में दिन बे दिन गिरती जा रही हो। उम्मी की डांट सुनकर मैंने रोते हुए उठी थी और बददिल होकर ही सही मगर यूनिफॉर्म पहनने लगी। जैसे यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने आई तो मेरा वजूद लरज कर रह चुका था, मेरी रंगत उड़ने लगी थी, खौफ सा मुझ पर तारी हो गया था। मगर मैं क्या करती, अपनी माँ को कैसे बताती कि सर मुस्तफ़ा बहुत बुरे हैं, वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। 3 दिन तक स्कूल से छुट्टी की थी, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर मेरी वालिदा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए निकल आई। मैं 7वीं जमात की तालिबा थी, मेरे वालिद तो ऑफिस जा चुके थे, मेरी वालिदा ही मुझे स्कूल छोड़ा करती थी और वापसी पर मैं स्कूल की बच्चियों के साथ वापस आ जाया करती थी। मेरी वालिदा मुझे स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तो तभी वहां पर मोटरसाइकिल पर सर मुस्तफ़ा भी पहुंच चुके थे। सर मुस्तफ़ा ने पलट कर मेरी जानिब देखा और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मेरे तो वजूद ने एक झटका सा ले लिया था। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती अपने क्लास रूम में पहुंची थी, मेरे दिल में पूरी कुव्वत से धड़क रहा था, क्योंकि आज से 3 दिन पहले जो कुछ स्कूल में मेरे साथ हुआ था मैं कभी भी भूल नहीं सकती। वो मंजर याद आता था तो दिल चाहता था कि मैं चीख चीख कर रोने लग जाऊं, क्योंकि सर मुस्तफ़ा ने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। इस रोज़ मेरी इंग्लिश के टेस्ट में 2 नंबर कम थे, मैं जानती थी कि मेरी वो गलती है, मगर सर ने मेरे 2 की बजाय 6 नंबर काट लिए थे। पूरी क्लास में एक मेरे कम नंबर आए थे। मुझे तो हैरत हो रही थी कि भला मेरे इतने नंबर कैसे काट सकते हैं। मैंने बोल कर कहना चाहा कि सर मैंने सारा टेस्ट ठीक किया था, अपने जानबूझकर मेरी ये गलती निकाली है, मगर इससे पहले ही सर ने अपने पास मौजूद इतना मोटा डंडा कुर्सी पर मारा कि मुझे खामोश करवा दिया था। तभी ब्रेक टाइम हो गया, सारे बच्चे शोर मचाते बैग बंद करके क्लास से बाहर चले गए, जबकि क्लास में मैं और सर मुस्तफ़ा अकेले रह चुके थे। मैं डरते डरते उनके सामने सर झुकाकर खड़ी थी। वो आकर मेरे पास आए और एक नज़र कमरे से बाहर देखा, सारे बच्चे खेल में मशगूल थे, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो मुझे कमरे के आखिरी डेस्क पर ले गए और थोड़ी सी मेरा चेहरा ऊपर उठाकर कहने लगे, मानो कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, आखिर क्यों नहीं टेस्ट में मेहनत करती। उनका यूं मेरी थोड़ी सी मुझे पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं हलबला कर फौरन पीछे हटी, मगर वो मेरे गाल अपनी उंगलियों से सहलाने लगे थे। उंगलियां सहला कर कहने लगे कि मानो बेटा, अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आती तो तुम मुझसे पूछ लिया करो, तुम तो इतनी अच्छी लायक फायक बच्ची हो, फिर इस तरह की गलतियां क्यों करती हो। आज छुट्टी के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, सब बच्चे घर चले जाएंगे तो तुम इसी क्लास में रुकी रहना, मैं तुम्हें इतना अच्छा समझाऊंगा कि तुम्हें दोबारा कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। इतना कहते हुए सर का हाथ मेरी गाल से मेरी गर्दन पर और फिर मेरे कंधे पर पहुंच चुका था। वो मेरे कंधे को अपने भारी सख्त हाथ से सहला रहे थे। मुझे उनका एक छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मैं रोने लगी थी। मुझे रोता देखकर सर ने मुझे झलक दिया, कहने लगे कि चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो, क्या किया है मैंने, तुम्हारे साथ बात ही तो कर रहा हूँ, किया मेरा छूना
तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रखते? मेरे छूने से रोने की क्या बात है? देखो मैं भी तो तुम्हारे रूहानी बाप हूँ, आओ मेरे साथ मेरी गोद में बैठो। सर मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाना चाहते थे, मगर मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी कि भले ही इस वक्त में छूटी थी, मगर अच्छे बुरे की समझ मैं रखती थी। मैं सर को वही छोड़कर भाग गई, जबकि सर गुस्से से मुझे पीछे बुलाते रहे। मुझसे तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक चुकी थी। मैं इस रोज यही दुआ करती रही कि अल्लाह पाक दोबारा मेरे कभी सर मुस्तफ़ा से सामना ना हो, मैं तो स्कूल ही छोड़ दूंगी, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। बार बार मुझे अपनी गालों पर और गर्दन पर उनका हाथ फेरता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से छठी होते ही बैग पहना और स्कूल से बाहर भाग गई ताकि सर किसी तरह मुझे रोक ना सके। आज मैं सबसे पहले स्कूल से बाहर निकलती थी और भागते हुए घर पहुंची थी। घर जाते जाते मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था, मुझे बुखार होने लगा था। अगले रोज तो मैंने स्कूल जाने से इनकार ही कर दिया, मगर 2 दिन आखिर में कितने बहाने बनाती। अभी भी मैं स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट का क्लास अटेंड कर रही थी। जैसे जैसे सर के सब्जेक्ट की क्लास नज़दीक आ रही थी, मेरे तो होश उड़ने लगे थे। ये दुआ करने लगी कि अल्लाह करे सर मुस्तफ़ा क्लास में ही ना आए, स्कूल का प्रिंसिपल कोई मीटिंग बुला ले, वो वहां चले जाए, मगर सर क्लास में ही ना आ सके। कितनी दुआएं मांगती रही, मगर जैसे ही घंटी बजी तो सर मुस्तफ़ा क्लास में आ चुके थे। आते ही सबसे पहले उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली थी, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने पहले तो काम लिखवाना शुरू किया, बाकी बच्चों से भी वो सवाल जवाब कर रहे थे, मगर मुझसे सवाल जवाब करने का अंदाज तो कुछ और ही था उनका। में तो नजरें झुकाए बैठी थी, खामोशी से काम लिखती रही। सब बच्चों की कापियां चेक करते रहे, मेरी कापी उन्होंने आखिर में चेक की थी। मैंने एक एक लफ्ज बिल्कुल ठीक ठाक लिखा था ताकि सर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना मिले, मगर इसके बावजूद सर ने मेरी कापी के सफ़े पर सुरा पेंसिल से करास डाल दिया। कहने लगे कि ये क्या काम किया है तुमने, क्या ऐसे लिखते हैं? दिन बे दिन बहुत नालायक होती जा रही हो। मानो मेरा नाम तो मानवर था, मगर स्कूल में और घर में सब लोग मुझे मानो कहकर ही बुलाया करते थे। मैंने डरते ही कहा, मैंने काम तो बिल्कुल ठीक लिखा है, ये देखे एक एक लफ्ज मैंने ठीक लिखा है। डरते डरते मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे, मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। मगर सर ने अगले ही पल मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि जाओ अपनी पेंसिल लेकर आओ। मैं डरते डरते अपनी पेंसिल लेकर आई तो उन्होंने अपने पास कुर्सी खींचकर मुझे बिठा दिया। सर के आगे एक टेबल पड़ा हुआ था जिस पर बच्चों की कापियों के अंबार लगे थे, सिर्फ सर के चेहरे और कंधों तक ही वो नजर आते थे। मैं जब वहां पर बैठी तो उन कापियों के अंबार में तो मैं गोया छप ही गई थी। सर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक एक लफ्ज लिखवाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही वो कभी मेरे कमर पर हाथ फेरते तो कभी मेरी टांग पर उनका हाथ होता। सर को लम्स महसूस करके मैंने नजर उठाकर उन्हें देखा था। उनकी आंखों में एक चमक थी और तंबी भी थी कि मैं छप कर रह गई। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और आगे देखकर काम लिखो। मेरा तो हाथ कांप रहा था, एक भी लफ्ज मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। अगर मैं वहां से उठी तो सर मुझे जान से ही मार देते। डरते हुए वहां पर बैठी एक एक लफ्ज लिखती रही और सर मेरे पूरे जिस्म पर हाथ फेरते रहे। जैसे ही कमरे के बाहर से प्रिंसिपल की आवाज आई तो सर का हाथ फौरन हटा। मैंने इस वक्त शुक्र अदा किया और वहां से उठ गई। प्रिंसिपल स्कूल में राउंड लगा रहे थे, मैं दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ चुकी थी। इस रोज जब छठी हुई, वो छठी के वक्त में बाहर जाने लगी कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने पलट कर देखा तो पीछे एक लड़की खड़ी थी। कहने लगी कि तुम्हें स्टाफ रूम में सर मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। मेरे चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। मैं कहने लगी कि छठी हो गई है, मैं अब घर जा रही हूँ, मगर वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टाफ रूम में ले गई। कहने लगी कि ये लो सर, मैं इसे बिला लाई हूँ। सर ने मुस्कुराकर इसे देखा और फिर मेरी जानिब बढ़े। मेरा तो जैसे वजूद वहीं पर मुंजमद हो चुका था। पीछे पलट कर देखा तो धीरे धीरे स्कूल खाली हो रहा था। सर मेरे करीब आए और कहने लगे कि मानो ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी क्योंकि सर ने एक पैकेट मेरी जानिब बढ़ा दिया था। किया था इस पैकेट में, मैंने वो पैकेट नहीं लिया था। कहने लगी मैं अब से कोई गिफ्ट नहीं ले सकती, उम्मी ने मना कर रखा है कि किसी से कोई चीज
नहीं लेनी, इतना कहकर मैं पलटने लगी, मगर अगले ही पल सर मुस्तफ़ा ने मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने साथ लगा लिया। मेरी तो हल्क से चीख भी नहीं निकल सकी थी। सर ने अपना मुंह मेरे कंधे पर रखा था, उनकी सांसें मैं बखूबी अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मैं तो सांस लेना ही भूल चुकी थी। सर कहने लगे, मानो बली कोई बात कही और छू कुछ दे तो खामोशी से ले लेना चाहिए। नखरू करने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर तुमने ये गिफ्ट ना लिया और मेरी बात ना मानी तो मैं अभी के अभी तुम्हारी उम्मी को कॉल करके बता दूंगा कि तुम एक गंदी बच्ची हो और ना ही टेस्ट अच्छे देती हो और ना ही मेरी बात मानती हो। वो फिर तुम्हें घर जाते ही बहुत मारेंगे। क्या तुम मार खाना चाहती हो? उन्होंने मुझे बड़ी जोर से बचा हुआ था। मैं डरते डरते बोली कि नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाना है। मैं रोने लगी कि हल्क से बामुश्किल अल्फाज निकल रहे थे। सर कहने लगे कि चुल्लू शाबाश, ले लू, कल लाजमी स्कूल आना। अगर छठी करने की कोशिश की किसी को बताना चाहा कि सर तुम्हें मारते हैं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा, ठीक है? उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और अगले पल मेरी गाल पर बोसा देते हुए कहा कि चुल्लू अब घर जाओ। एक मर्तबा फिर उन्होंने मुझे यही इशारा किया था कि किसी को कुछ मत बताना। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। रास्ते मैं जब पैकेट खोल कर देखा तो इसमें बहुत ज्यादा चॉकलेट्स और चिप्स पड़े थे। वो सारी चॉकलेट्स मेरी पसंदीदा थी, लेकिन मैंने उनको हाथ तक नहीं लगाया था। रास्ते में जाते हुए मैंने इसे कचरे में फेंका और भाग कर घर आ गई। मेरी उड़ी हुई रंगत और खराब हालत देखकर उम्मी मुझसे सवाल करने लगी कि क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि उम्मी, सर मुस्तफ़ा बिला वजह ही मुझे मारते रहते हैं, मेरी कोई गलती भी नहीं होती। फिर भी देखे, मेरा सारा टेस्ट ठीक था, फिर भी उन्होंने इस दिन मुझे मारा था। आज तो मैंने ये गलती भी नहीं की, इसके बावजूद उन्होंने पूरे सफ़े पर करास का निशान लगा दिया। वो मुझे बिला वजह ही तंग करते रहते हैं। मेरी माँ इस वक्त मेरे लिए कपड़े निकाल रही थी। सरसरी अंदाज में मेरी बात सुनकर कहने लगी कि सर की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं? ना ही, वो तुम्हारे बाप का दादा का नस्ली दुश्मन है जो तुमसे बदला लेगा। तुमने ही कुछ गलती की होगी, तभी तो सर ने तुम्हें ऐसा कहा। बिला वजह उस्तादों के लिए दिल में नफरत नहीं रखते। अरे अगर तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज तुम्हारे अब्बा ने सुन लिए तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम अपने उस्तादों के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। चुल्लू शाबाश, चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। एक मर्तबा फिर मैं इस मामले में बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। खाने पीने से तो मेरा दिल ही उठ चुका था, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता और ना ही मैं ठीक से सो पाती थी। आंखें बंद करती तो सर मुस्तफ़ा मुझे दिखाई देते जो मुझे छू रहे होते, पर मैं रो रही होती। अगले ही दिन मुझे हर हाल में स्कूल जाना था, क्योंकि सर ने धमकी दी थी कि मैं कोई बहाना बनाकर छठी ना कर लूं। मैं इस रोज डरते डरते स्कूल पहुंची थी। खौफ तो मेरे चेहरे पर तारी था।